हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लेंदी वीडियो भी रहने वाला है। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता क्या है। Library management is the adaptation of the principle and technique of management to the library situation. It includes decision making and getting the work done by others. The 5 fundamental management functions are 5 fundamental management function है इसके। पहला आता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। Libraries have an important role to play in facilitating access to information for learning, education and training. तो लाइब्रेरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो फैसिलिटेट करता है हमें इन लर्निंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। इट इज़ नोन फैक्ट दैट इज़ अ वेल बीइंग लाइब्रेरी इज़ अ सक्सेसफुल लाइब्रेरी. The library management means efficient and effective management of material, information source, machinery, men, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड मनी टू मीट द ऑब्जेक्टिव। तो एक अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट होने से हमें आसानी से हर चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और उसका कहीं ना कहीं उससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है, उससे पैसे भी बहुत हद तक बचते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ने का वो भी हमें प्राप्त हो पाता है। 10 लाइब्रेरियन एज मैनेजर परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरी को मैनेज करना या लाइब्रेरी को एडमिनिस्ट्रेट करने का काम लाइब्रेरियन का होता है। फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फंक्शन क्या है? तो हेनरी फेयोल ने 1841 से 1925 तक ये रहे थे। एक्सपाउंडेड द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन देयर मॉडर्न कंटेक्स्ट। फेयोल ने ये बताया था, डिवोटेड इज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ मैनेजेरियल एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द बेसिस एंड यूनिवर्सली एप्लीकेशन 5 फंक्शंस। इन्होंने 5 फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था जो हम लोगों ने पहले देखा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। अब इन्हीं 5 टॉपिक को हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर क्या आता है? तो देखिए, प्लानिंग इंक्लूड फॉर्मुलेशन ऑफ गुड्स, ऑब्जेक्टिव, डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड इफेक्टिव प्लानिंग। ये हो गया हमारा प्लानिंग का हिस्सा। ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड डिपार्टमेंटेशन, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन, कमिटीज़, ग्रुप डिसीजंस एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आता है स्टाफिंग और कमांडिंग। किस तरह हमें स्टाफ रखना चाहिए, किस तरह हमें उन्हें कमांड करना चाहिए। तो ये सिलेक्शन, पहले आप सेलेक्ट करेंगे किसी को, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसे जॉब के बारे में बताएंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, अप्रेजल अगर कुछ अच्छा काम करे तो, डेवलपिंग लाइब्रेरी मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये हो गया आपका स्टाफिंग और कमांडिंग के अंदर। फोर्थ आता है लीडिंग और कोऑर्डिनेटिंग। इसके अंदर होगा ह्यूमन फैक्टर्स, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 चीज़। और लास्ट आएगा हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर होगा सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल टेक्निक, कंट्रोल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफेक्टिव मैनेजिंग। ये सब आपको अच्छे से याद करना होगा एग्जामिनेशन में, इसे आप इसी तरह लिख भी सकते हैं। फिर जो हम नेक्स्ट लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसा होता है। तो इसमें रीडर होते हैं, बुक होता है, स्टाफ होता है और एक लाइब्रेरी होता है जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन और एक सर्विस इंस्टीट्यूशन की तरह इसे देखा जाता है। इसके डिफरेंट सेक्टर्स भी होते हैं। जैसे डिफरेंट सेक्टर में क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है एक्विजिशन सेक्शन। Every library has to build up a collection of information sources, knowledge and containers, and these may be in print and non-print or electronic format. तो हर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन सोर्स अवेलेबल होता है। वो 3 तरीक़े से हो सकता है, या तो वो किसी प्रिंट फॉर्म में हो यानी बुक के फॉर्म में, या तो नॉन प्रिंट फॉर्म में यानी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर या कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर
जैसे ये PDF है आपका, ये ऑनलाइन हुआ, तो ये सब नॉन प्रिंट में आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक भी गैजेट्स में कुछ चीज़ें डाटा स्टोर होती हैं, तो ये सब लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। फंक्शन ऑफ एक्विजिशन सेक्शन इंक्लूड selection, ordering and receiving supplied, making records, entities in the stock registered, assessing and process the bills for payments. Acquisition of library management has three main check control: availability of library fund, use of reading material and need of library users. सेकेंड जो है वो है हमारा टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन। टेक्निकल प्रोसेस कैसे होता है इसमें? द न्यूली एक्वायर्ड बुक आर प्रिपेयर्ड फॉर लाइब्रेरी यूज। फॉर दिस पर्पज दिस आर classified, categorized, entries filed in library and book shelved on display rack or in the stack. As a visitor to library, you may not be familiar to such function in a library because these are performed behind the scene. यानी कि अब इसमें बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई बुक आपको चाहिए जो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो वो बुक आपको फिजिक्स सेक्शन में मिलेगा। फिजिक्स सेक्शन में भी बहुत सारे पार्ट में उसे डिवाइड करके रखा जाता है जिससे कि उसे ढूंढना आसान हो, और ये बात हमें पता नहीं चलती, ये लाइब्रेरियन को बहुत अच्छे से पता रहती है। थर्ड है हमारा सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन में क्या आएगा? द सेक्शन डील विद द मेंबरशिप वर्क एंड इशू एंड रिटर्न वर्क एंड वर्क रिलेटेड टू यूज़र रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बात आता है जब हम जाते हैं, बुक लेते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये लाइब्रेरी का सर्कुलेशन सेक्शन है। Generally, a specially designed circulation counter is used to doing circulation work. You are very much familiar with this section as you are used the service of circulation section frequently for borrowing and returning of the book. समझ गए होंगे आप कि इससे हम बहुत अच्छे से इस सर्कुलेशन सेक्शन को जानते हैं, क्योंकि हम इसी के थ्रू बुक बोरो करते हैं और फिर बुक को हम रिटर्न करते हैं। रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन क्या हुआ? अब जैसे कोई भी सिलेबस देखिए उसमें कुछ रेफरेंस बुक दिए रहते हैं, तो ये उससे रिलेटेड होगा। रेफरेंस सेक्शन कलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक इज़ वन विच इज़ नॉट रीड लाइक टेक्स्ट बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यू रेफर टू अ रेफरेंस बुक टू नो द आंसर ऑफ योर स्पेसिफिक क्वेरी। तो रेफरेंस बुक कोई सिलेबस का बुक नहीं है। रेफरेंस बुक वो बुक है जो आपके क्वेरीज को दूर करने में आपके लिए सहायक साबित हो। दिस में पर्टेन टू अ वर्ड, टर्म, पर्सन, प्लेस, कंसेप्ट और सब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू कंसल्ट अ डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एन ईयर बुक और इंसाइक्लोपीडिया और सच अदर टाइप। द रेफरेंस लाइब्रेरियन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो राइट पर्सन को राइट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, राइट पर्सन को मिलना चाहिए और सही वक्त पे मिलना चाहिए। ये इसमें आता है रेफरेंस सेक्शन के अंदर। पांचवा है पीरियोडिकल सेक्शन। Periodical section क्या हुआ? Periodical section collects and organize a number of periodical publications such as journal, magazine, newspaper. A book is one-time publication published once, whether it is first edition or revised in subsequent edition, where a periodically publication is published in continuing with predefined periodicity such as daily, weekly and तो ये जो है ये एक तरह से न्यूज़पेपर जो कि हर दिन बदलता है, या फिर मैगजीन्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। लाइब्रेरी फर्स्ट रिसीव द करंट इशू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिकेशन, लेटर ऑन द कंप्लीटेड वॉल्यूम में बी गॉट बाउंड एंड सर्व्ड इन द पीरियोडिकल सेक्शंस। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिकल सेक्शन। छठा आता है मेंटेनेंस सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी का मेंटेनेंस किस प्रकार होता है? लाइब्रेरी का मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस वर्क इन द बैकबोन ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट और सो मच सो इन अ लाइब्रेरी ऑल्सो। तो ये किसी भी चीज़ का, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट का भी मेंटेनेंस बहुत ही बैकबोन की तरह देखा जाता है। तो लाइब्रेरी का भी मेंटेनेंस उसका बैकबोन ही है। यू ऑलरेडी नो दैट आफ्टर बाइंग बुक और स्टेशनरी और कंप्यूटर यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योर पोजीशन फॉर देयर प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़। यानी कोई भी चीज़ आप भी खरीदते हैं, वो कंप्यूटर हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, आप जानते हैं कि उसका मेंटेनेंस कितना इम्पोर्टेंट है। इन अ लाइब्रेरी मेंटेनेंस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब सच ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्शन, सेल्विंग, रीसेल्विंग, डस्टिंग, क्लीनिंग,
mending, binding, weeding, and stock verification. Much of the work done in maintenance section is behind the scene, which help in the collection live and presentable for maximum use. तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सातवां है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सेक्शन। इसमें क्या होगा? द पर्पस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन इज टू प्रमोट दोज एक्टिविटी विच रिलेटेड टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इशू इन जनरल. The section is intended to serve the need of library staff, especially who supervise other staffs. तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लाइब्रेरी में भी एक ऊपर होगा, एक उसके नीचे लाइब्रेरियन के अंदर भी कोई स्टाफ होते हैं, तो उन्हें देखना और जो भी फाइनेंशियल भी लेन देन होता है लाइब्रेरी में, वो सब चीज़ को ध्यान में रखना भी इसका एक सेक्शन माना जा सकता है. फिर आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट. इसमें क्या होगा? बुक सेलेक्शन, बुक का सिलेक्शन कैसे हो, लाइब्रेरी एक्विजिशन कैसे हो, टेक्निकल प्रोसेस क्या होगा, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, मेंटेनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर फॉर लाइब्रेरी मटेरियल्स, ये सब इसके अंदर आता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? तो प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब तो ह्यूमन रिसोर्स की तरह इस्तेमाल होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल और स्टाफ मैनुअल्स. फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा? पहले तो हमें देखना होगा कि सोर्स क्या है फाइनेंस का, रिसोर्स मोबिलेशन और बजटिंग मेथड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसा है, लाइब्रेरी अथॉरिटी और कमेटी का इसमें कैसा रोल है. कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसके अंदर आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जैसे SWOT, पेस्ट, PERT, NCPM. इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कैसे मैनेज किया जा सकता है लाइब्रेरी का क्वालिटी. कंसेप्ट से रिलेटेड बुक्स हों, प्रिंसिपल्स पे हों, टेक्निक से रिलेटेड बुक हो, इवेलुएशन अच्छे से किया रहे लाइब्रेरी का, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए. लाइब्रेरी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? तो लाइब्रेरी बिल्डिंग होगा, उसमें फर्नीचर्स होंगे, उसमें इक्विपमेंट्स होंगे. ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग होगा, ग्रीन कलर का होगा. इंफॉर्मेशन कॉमन होगा. मेकर स्पेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी भी लाइब्रेरी की उतनी ही ज़रूरी है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, चेंज मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, तो ये सारे मैनेजमेंट वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए. नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आता है प्रिंसिपल्स, टूल्स, कंपोनेंट, आर्किटेक्चर. मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर आता है आपका प्लान, रिसर्च, स्ट्रेटजी, मिक्स, सेगमेंटेशन, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेशन. तो ये सब जो है आपका, ये आपको सिर्फ एक नॉलेज और एक आइडिया देने के लिए कि इसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है. आप इसे पॉइंट वाइज इसी तरह याद कर सकते हैं, या तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आप ऐड कर सकते हैं. मेन आपने जो ये 7 तक पढ़ा था अभी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस सेक्शन, लाइब्रेरी के जो सेक्शन सब हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं. और इसके बाद आप ये पार्ट ज़रूर कर लीजिएगा जो कि है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है. पहला आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. आप डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल कराएंगे लाइब्रेरी में. इन लाइब्रेरी स्टूडेंट कैन बी रीड बुक्स, मैगजीन, जर्नल, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, मॉडल, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स. तो ये हो गया पहला. दूसरा है फुलफिल द टेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल. हर तरीका का बुक होना चाहिए. बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्म ऑफ मटेरियल, इंडिविजुअल पर्सन कैन टेक बुक अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट. थ्रू लाइब्रेरी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड ही वुड राइट और स्टोरी. अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी एक के इंटरेस्ट के अनुसार बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, हर तरीका का बुक अवेलेबल होना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी होना चाहिए. फिर इंक्रीज नॉलेज, ऐसे बुक होने चाहिए जो नॉलेज इंक्रीज करे. अपडेट मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड इन लाइब्रेरी, सो इंक्रीज द नॉलेज ऑफ पर्सन. लाइब्रेरी इज़ फॉर एवरीवन, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. अब मान लीजिए लाइब्रेरी में किसी को घुसने पे मना हो जाए, तो ये सही नहीं है. लाइब्रेरी सब के लिए होना चाहिए. नो डिस्क्रिमिनेशन डन विद द पर्सन रिगार्डिंग टू देयर कलर, कास्ट, रिलीजन. एवरीवन इज अलाउड टू सिट इन लाइब्रेरी एंड स्पेंड टाइम. स्टडी इन्वायरमेंट, स्कूल लाइब्रेरी प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट टू स्टडी. स्टूडेंट कैन गो इन लाइब्रेरी एंड टू स्टडी अ फ्री पीरियड में. तो यानी स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए कि किसी भी फ्री पीरियड में आप लाइब्रेरी जा सकें, वहाँ जाके आप पढ़ सकें.
हेल्प टू पुअर स्टूडेंट, कुछ पुअर स्टूडेंट को हेल्प भी करना चाहिए, जैसे स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू परचेज बुक, स्कूल लाइब्रेरी हेल्प देम टू टेक द बुक एंड कवर द सिलेबस। तो जो लोग बुक ना खरीद सकें, स्कूल लाइब्रेरी का काम है कि वो उन्हें फ्री में बुक अवेलेबल कराएं, जिससे उनके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, तो लाइब्रेरी एकदम शांत होना चाहिए, ना कि हल्ला गुल्ला होना चाहिए। प्रोवाइड मोटिवेशन टू स्टूडेंट फॉर स्टडी, स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते रहना चाहिए समय समय पर कि वो स्टडी की तरफ ध्यान देते रहे। इट सप्लीमेंट क्लास वर्क बाई इंक्रीजिंग स्टूडेंट वोकेबलरी, क्विकिंग देयर इंटेलिजेंस, एक्सटेंडिंग देयर जनरल नॉलेज, ये भी हो गया। इट एनेबल द स्टूडेंट टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर टेकिंग पार्ट इन वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल एंड दे गेट इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू देम बाय टेकिंग पार्ट इन डिबेट, गिविंग लेक्चर, राइटिंग फॉर द स्कूल मैगजीन। तो स्कूल मैगजीन में वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और उनसे रिलेटेड जो भी है वो सब लिखें, क्योंकि एट लास्ट स्कूल मैगजीन जो है वो आपका लाइब्रेरी में ही अवेलेबल होता है। इट डेवलप हैबिट टू द स्टूडेंट टू डिराइव प्लेजर एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिक्रिएशनल एंड इंफॉर्मेटिव बुक्स, तो ऐसे बुक भी अवेलेबल होने चाहिए जो सिलेबस से हट के हों, जो स्टूडेंट को पढ़ने में और जागरूक करने में ज़्यादा काम आए। तो लाइब्रेरी का ये सब नीड एंड इम्पोर्टेंस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।